Hello student, I am Dr. Vibha Srivastava from SRMCM. Today I am taking the my 11th lecture, measuring method of high resistance. This lecture belongs from the third unit. As is in previous lectures, I have discussed medium resistance, low resistance method, measuring method, and medium resistance measuring method. Today I am discuss the high resistance measuring methods. Why important? High resistance very important because in the when you say high resistance, तो high resistance का मतलब आपका ये हो रहा है कि हमारी करंट कम हो जाएगी, तो उससे हमारी और प्रॉब्लम होती है और वी कैन इंक्रीज द वोल्टेज. तो यहाँ पे हम आज जो उसके करंट हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के मेथड्स होते हैं, जनरली हम वी आर यूजिंग द 3 मेथड्स. फर्स्ट इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड मेगर. ये 3 मेथड को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. उसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि क्यों हम मेज़र करते हैं. ये एक हम आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं यहाँ पे. ये हमारा जो एक है, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके हमने आपको पिक्चर दिखा रहे हैं. तो हाई रेजिस्टेंस द ऑर्डर ऑफ सेवरल 100 ओम. जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम काफ़ी हायर रेंज में जो हम मेजरमेंट करते हैं, और देखा जाए तो हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी मेजर करते हैं, केबल्स का, लीकेज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, वॉल्यूम, सरफेस रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट इंसुलेशन मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स. जब हम मेज़र करते हैं तो वहाँ पे हमें हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना होता है, स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल केबल्स. जो भी हम केबल्स यूज़ करते हैं उसका हमें रेजिस्टेंस मेज़र करना है. तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हमारा जो मेथड है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट. हमें जब भी हमारे पास अगर वी हैव अ केबल, आपने सभी देखा आपके पावर सप्लाई आती है तो केबल से आती है, अंडरग्राउंड केबल भी है, ईओटी केबल्स भी होते हैं आपकी जो ऊपर से केबल्स आती हैं. हम उसको लगाने से पहले, या कोई केबल परचेज करता है या केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो दे कैन टेस्ट द इंसुलेशन टेस्ट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आई एम अगेन सेइंग, जब हाई रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे करंट का में वोल्टेज ज़्यादा हो रही है. तो जब हम ज़्यादा उसके लिए हमें वोल्टेज के लिए चाहिए या केवीएस के लिए चाहिए या किलो वोल्ट के लिए चाहिए, तो वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस टेस्ट करना पड़ता है. अगर करा से भी कहीं लीकेज, जबकि रहती है लीकेज करंट, अगर लीकेज हो गई तो हमारे लिए हार्मफुल है सिस्टम के लिए भी और एज़ फार एज ह्यूमन बींग्स के लिए. तो ये हमारा इंसुलेशन टेस्ट हमेशा होता है जब भी हम कोई केबल्स खरीदते हैं या उसकी टेस्टिंग होती है या कहीं यूज़ करते हैं. तो द इंसुलेशन ऐसे क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम दैट रिड्यूस विद टाइम एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल्स. ये जब हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं या रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं किसी बिल, तो हम ये उसमें कंसिडरेशन करते हैं कि उसमें एनवायरमेंटल जो कंडीशन देखें. आप देखते हैं घर में आपके सामने भी वायरिंग हो रही है, जहाँ से वायर आ रहा है वो भी है, तो वो वही हमारा है कि हम जब भी हम उस वायर को यूज़ करते हैं कहीं पे भी, किसी भी केबल को, तो हम क्या करते हैं, उसका पहले इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं. ये वही चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे. सो इट बिकम नेसेसरी टू चेक द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू इक्विपमेंट एट द रेगुलर इंटरवल. ये नहीं कि एक बार चेक कर लिया फिर वो बीच बीच में आके, आप देखेंगे तो जो भी कंसर्ट पर्सन होते हैं वो आके बीच बीच में उसको चेक करते हैं, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस की किसी केबल का रेजिस्टेंस तो कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया. अगर कहीं होता है तो वो वी कैन गिव द सॉक्स लग सकते हैं. तो इसलिए ये एक नॉर्मल उनका मेंटेनेंस प्रोसेस होता है कि वो जहाँ पे आपके हमारे केबल्स होती हैं वहाँ पे वो इंसुलेशन रजिस्टर बीच बीच में आके टेस्ट करते हैं. तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इन हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट. तो अब पहले ही बताया कि देखिए लो हम जब रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे उसकी अपनी प्रॉब्लम थी, मीडियम में उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर अगेन हाई में भी हमारे पास जब हम कुछ हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती हैं. हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई चीज़ कोई भी मेजरमेंट करते हैं, हम हेयर आई एम डिस्कसिंग द रेजिस्टेंस मेजरमेंट, अगर हम कोई अदर पैरामीटर्स भी मेजर करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है. हमें एक्चुअल में चाहिए कि वी वांट टू एग्जैक्ट वैल्यू, हमें करेक्ट वैल्यू चाहिए होती है जो कि कहीं उसमें कोई भी एरर ना हो, कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हाई रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं मेजरमेंट की, तो जब हम मेजर करते हैं तो हमारी उतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती है. तो ये कुछ हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट में. पहला है कि अंडर मेजरमेंट द वेरी हाई वेरी स्मॉल करंट, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, आर इनकाउंटर इन द मेजरमेंट सर्किट. एडुकेट प्रिकॉशंस एंड केयर नीड टू बी टेकन टू मेजर सच लो वैल्यू करंट्स. इतनी लो वैल्यू करंट होती है तो उसको हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना, क्योंकि आप जैसे अभी आके डिस्कस करेंगे, आपको जो नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं कि उसके लिए क्या यूज़ करते हैं. तो हम
ये हमारे लिए वेरी हार्मफुल, क्योंकि जस्ट लाइक अ लीकेज करंट, यू कैन से द लीकेज करंट। तो हमारी अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं, अगर वहाँ पे लीकेज करंट है, तो वो हमारी जो रीडिंग आएगी रेजिस्टेंस की, जो हम वैल्यू आएगी, वो हमारी एक्यूरेट नहीं होती है। सेकेंड है सरफेस लीकेज इज द मेन डिफिकल्टी इन काउंटर वाइल मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। लीकेज करंट भी है, सरफेस लीकेज। आपको जो यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम मेजरमेंट करते हैं हाई रेजिस्टेंस का, तो डिफ़िकल्टी क्या आती है। दो केस दिखा रहे हैं, एक केस हमारा है सर्किट विदाउट गार्ड और एक केस हमारा है सर्किट विद गार्ड। तो थोड़ा जल्दी में बताएंगे आपको कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप याद करिए तो चाहे वो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट हो, हाई रेजिस्टेंस, वी आर कंसिडर द वोल्टमीटर मैथड। हमने वहाँ ये एक तरह से वोल्टमीटर मैथड ही है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ये हमने अलग से बॉक्स लिया, यहाँ पे हमने फिर ये रेजिस्टेंस लगाया है जिसका हमें मेजरमेंट करना। आर एक्स इज द अननोन रेजिस्टेंस। तो होता क्या है, जब हम मेजरमेंट यहाँ पे इस टर्मिनल्स पे करते हैं ए और बी पे, तो हमारा जो ये करंट है यहाँ पे, क्या हमारी, ये आप समझ लीजिए, अगर हमारी ये करंट हमारी यहाँ पे आई आर है, तो इसके साथ में हमारी क्या है, एक लीकेज करंट भी रहती है आई एल। तो उस लीकेज करंट की वजह से जो हमारी यहाँ वैल्यू आती है अननोन रेजिस्टेंस की, वो प्रॉपर नहीं आती है, देयर इज अ सम एरर। तो इसको रिमूव करने के लिए हम करते क्या हैं, वी आर यूजिंग हियर इज अ गार्ड सर्किट। गार्ड सर्किट कुछ नहीं होता, ये वी कैन यूज़ द, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक्सटर्नल वायर लेके गार्ड बना दिया है गार्ड के फॉर्म में। तो अब हम क्या करें, इस गार्ड का एक कनेक्शन हमारे इस बॉक्स पे है, कनेक्टेड है, और दूसरा हमारा क्या है, किस साइड में है, जहाँ पे हमने सप्लाई लगाई हुई है, उस साइड में हमारा दिस इज द योर सप्लाई, ये हमारी सप्लाई लगी हुई है। तो ये कनेक्टर, तो अब होता क्या है कि जब हम गार्ड यूज़ करते हैं, जनरली रेजिस्टेंस हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम गार्ड सर्किट लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताने का जब देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, जो माइक्रोमीटर है और जो हमारा मेजर कर रहा था वो आई आर, जो हमारा रेजिस्टेंस है और जो हमारा लीकेज रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे मेजर कर रहे थे। उसके साथ हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जब हमने इसको लगा दिया गार्ड रेजिस्टेंस, तो हमारा जो है, जो हमारी वैल्यू जो आएगी आई एक्स, यहाँ पे कह रहे हैं, या आई आर, कुछ भी आप कहिए, तो ये यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये तो हमारी जो लीकेज करंट है वो क्या हो रही है, ये बाईपास हो गई, दिस इज अ बाईपास। जब हमारी लीकेज करंट बाईपास हो जाती है, तो हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारी और एक्यूरेट आती है। इसीलिए हम जब हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, तो जनरली वी प्रेफर द गार्ड सर्किट्स। हम यहाँ पे गार्ड सर्किट लगाते हैं। बहुत से मैथड हैं, किसी भी, यहाँ तो हमने आपको वोल्टमीटर मैथड में दिखाया हुआ है गार्ड सर्किट, यू कैन यूज़ इन द ब्रिज सर्किट ऑल्सो गार्ड एमीटर सर्किट्स। तो ये मतलब एक तरह से हमारा प्रोडक्शन है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ लीकेज करंट को क्या कर रही है, ये बाईपास कर दे रहा है। तो जब हमारी जो माइक्रोमीटर, वो हमारी क्या करंट देगी, जो हमारी डायरेक्ट करंट है, लीकेज करंट इसमें नहीं रहती, तो हमारी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, वो एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक, उसके बाद भी बहुत से हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, जब हमें हाई रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की वजह से स्टेज चार्जेस होता है, इंड्यूस्ड मेजरिंग सर्किट आ सकता है, फ्लो ऑफ दिस स्टेज चार्ज कैन कंटिन्यू करंट दैन कैन बी मैग्नीट्यूड, लो वैल्यू करंट अंडर मेजरमेंट एट हाई रेजिस्टेंस। बाद में जितने भी पॉइंट बोले, लास्ट में घूम के वही आ रहा है, वी कैन कंसिडर द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द लो वैल्यू ऑफ करंट। हाई होती तो भी प्रॉब्लम, यहाँ पे लो वैल्यू हो रही है, उसके लिए भी हमें बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ रहा है जब हम हाई मेजरमेंट कर रहे हैं। वाइल मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जब हम अलग से किसी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस, एक तो हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, जब हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो आपकी जो कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंट कैपेसिटेंस होता है, उसमें भी प्रॉब्लम, उस समय हम क्या करते हैं, ऑन द डीसी पावर सप्लाई आर लार्ज चार्जिंग करंट में फ्लो इनिशियली थ्रू अ सर्किट विच ग्रेजुअली डिकेज। इनिशियली जब हम उसको ऑन करते हैं, तो हमारी एकदम से क्या होती है, करंट हमारी ज़्यादा पास हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होती है, उससे भी हमारा क्या होता है कि मेजरमेंट इफेक्टेड होता है। फिर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट रिजल्ट आर आल्सो अफेक्टेड बाई चेंजेस इन द टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल इफेक्ट का फ़र्क पड़ता है। जब भी हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, वहाँ पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा पड़ता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी हमारा है, उससे क्या होता है कि हमारा जो भी वोल्टेज है वो इफेक्टेड होती है। तो वोल्टेज इफेक्टेड हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चाहे करंट इफेक्टेड हो या वोल्टेज, तो हमारा रेजिस्टेंस भी इफेक्टेड होता है। क्या रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द मेजरमेंट। इसलिए जब रीजनेबली, पहले बोलते हैं हाई वोल्टेज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस रेज द करंट ऑफ सब्सटेंशियल वैल्यूज। कहने का मतलब वही है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारी हाई वैल्यू रहती है, तो वी कैन यूज़ द, एक हमें बहुत ही हाई सेंसिटिव मेजरमेंट के लिए हमें वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, एमीटर एक्चुअली प्रोटेक्टेड द सच द हाई वोल्टेजेस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं जब हम
ये 6 है। बहुत सी और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक डायरेक्ट आती हैं, कुछ हमारी इनडायरेक्ट रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। तो हमें बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। प्रिकॉशन सभी में होता है, बहुत लो रेजिस्टेंस में भी होता है, मीडियम रेजिस्टेंस में पता, हाई रेजिस्टेंस में क्योंकि हमारी वोल्टेज हाई होती है, थोड़ी ज़्यादा क्योंकि देयर इज़ अ शॉक, यहाँ पे हमें शॉक लग सकता है अगर हम इसको प्रिकॉशन नहीं रखेंगे। अब हम आते हैं कि जो हमारे 3 मेथड थे उसमें हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे आपसे, that is your direct deflection method. In this method resistance to be measured obtained according to the deflection of the galvanometer। आप सर्किट में देख रहे हैं, ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है। दैट इज़ हमारा कोर है जिसका हमें मेजरमेंट करना है। इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये मेटालिक शीट है। जिस आपने केबल कोई भी देखी होगी, अगर आई हैव नॉट, अगर केबल है तो उसमें आप देखते हैं कई चीज़ें होती है। देयर द कोर, अगर आपको एक्सेल केबल के ध्यान करें तो वहाँ पे भी वी हैव अ शील्ड, देन एक और कवरिंग होती है, शीट्स होती हैं। तो ये वही केबल है, उसमें हमें कोर जो पॉइंट आप लगाते हैं उसका हमें मेजरमेंट करना है रेजिस्टेंस का। ये वो है मेथड यहाँ पे। अगर आप केबल का थोड़ा सा याद करेंगे, अगर किसी के यहाँ भी टीवी में केबल लगती है तो आप ध्यान दीजिए, ये उसी का एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहे हैं। तो वी आर यूजिंग द, जो आप रेड देख रहे हैं गार्ड वायर, जो हमने यहाँ पे कहा था ना गार्ड सर्किट, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे ये लगे हुए हैं दैट इज़ योर गार्ड वायर। किस लिए लगा रहे हैं, क्यों, लीकेज करंट को बाईपास करने के लिए। अगर लीकेज करंट रहेगी तो हमारा जो मेजरमेंट है यहाँ पे रेजिस्टेंस का वो सही नहीं होगा। किसका रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कोर का कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं और हमें हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर चाहिए, तो क्या होता है इससे कि हमारी थोड़ी कॉस्ट, मेजरमेंट हम जब करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड का, वो हमारा क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि वी आर यूजिंग हियर वेरी हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं, तो मेजर द करंट IR बिटवीन द कंडक्टर कोर एंड मेटल शीट। जो हमारा कंडक्टर कोर है और ये जो मेटल शीट है, इसके बीच में हम क्या निकालते हैं, वी कैन कंसिडर द लीकेज करंट IL ओवर द सरफेस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल इज कैरिड बाय द गार्ड वायर। इसके पहले भी हमने गार्ड वायर को अलग से डिस्कस किया था। जो आप यहाँ रेड सा ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे क्या गार्ड वायर है। तो इससे इंसुलेशन एट डज नॉट फ्लो द थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो जो हमारी लीकेज करंट है वो हमारी गैल्वेनोमीटर पे नहीं जाती है। तो हमें क्या जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है, दैट इज़ योर R इज इक्वल टू V/IR। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम ये गार्ड रेजिस्टेंस, गार्ड वायर नहीं यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, V/IR प्लस IL। तो ये इसको हमें रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग, हमें क्या चाहिए, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए V/IR। तो हम इस तरह से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड है, इजीएस्ट मेथड है। बस इसमें यही है थोड़ा सा कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो हमारा थोड़ा उसकी हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लेते हैं, इससे हमारी थोड़ी कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड। कुछ नहीं करना है, वी आर यूजिंग, एक हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर, स्विच लगाते हैं, जैसे उससे कनेक्ट करते हैं तो आपका कोर और उसके बीच में हमारा जो होता है वो रेजिस्टेंस मिलता है। क्योंकि हमने यहाँ पे गार्ड अलग से लगा रखा है तो वो हमारी लीकेज करेंगे, तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली इज एग्जैक्ट वैल्यू। अब आगे देखेंगे, जो ये मेथड था डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड में हमारा, हमने वहाँ पे क्या किया था, मेटल शीट यूज़ की थी। एक और मेथड होता है जो कि हमारा प्राइस गार्ड्स वायर मेथड्स कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को केबल में हम, यहाँ पे होता है क्या है, मेटल शीट नहीं यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पे हमने मेटल शीट यूज़ किया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेटल टैंक यूज़ कर रहे हैं। इसको समझाने से पहले एक चीज़ बता देंगे, जब भी कोई भी केबल बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमेशा ये हमारा जो प्राइस गार्ड वायर मेथड होता है, इसमें स्पेशल टेक्निक्स होती है, उसको हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी हमारी केबल है उसको मेजरमेंट करना है, उसको हम वाटर में एटलीस्ट 24 आवर हम पहले उसको उसके अंदर डाल देते हैं। हम यहीं पे आपको बताएंगे, लेकिन ये इस तरह से इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो वाटर टैंक में इसको पहले से, मतलब एटलीस्ट 24 आवर पहले हम इसको डालते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम 24 घंटे में इसका इंसुलेशन टेस्ट करते हैं अंडर वाटर विदाउट मेटल शीट। तो ये हमारा जो प्राइस गार्ड वायर मेथड है, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग अ मेटल टैंक। ये हमारा केबल है, जो कोर है, ये हमारी कोर है, जैसे वहाँ पे आपने अलग एक देखी थी। ये हमारा आपका जो वहाँ पे वायर गार्ड था, ये हमारा जो डॉटेड है, ये हमारा वायर गार्ड है। वायर गार्ड हमारा कनेक्टेड है एक नेगेटिव साइड से और दूसरा हमारा कनेक्टेड है टैंक से। वी आर यूजिंग 2 स्विचेस, S2 एंड S1, ये हमारा अलग चीज़ है। देन अगेन यूजिंग द, वी आर यूजिंग द आयरन शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज़ के हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। फिर इसमें हम कंपनसेट करने के लिए हम सर्किट, ये हमारा क्या है, वही गैल्वेनोमीटर ऑलमोस्ट वही है, बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने मेटल शीट हटा के यहाँ पे क्या किया, वाटर टैंक ले लिया। तो यहाँ पे होता क्या है, अब आप देखिए कि रेजिस्टेंस केबल विच डू नॉट हैव द, आपको बता चुके हैं। अब द अनशील्ड केबल, जो हमारी अनशील्ड केबल है, एक्सेप्ट द टू एंड्स ऑफ द, एक ये फर्स्ट एंड है, ये उसका सेकंड, वेयर कनेक्शन आर द मेड इज द इमर्स इन द वाटर इन टैंक। ये हमारा जो है, ये अंदर जो शेडेड शेड्स है, ये वाटर टैंक के अंदर पड़ी हुई है। और ये वाटर टैंक में एटलीस्ट 24 आवर, 24 घंटे उसके अंदर हम इसको रखते हैं, किसको, उस केबल को, जिसका हमें रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है। फॉर द टेस्टिंग ऑफ द केबल, इंसुलेशन केबल कोर कंडक्टर एक्ट एज अ वन इलेक्ट्रोड, जो केबल कोर है वो एक तरह का, एंड द इन द एब्सेंस ऑफ मेटल शीट आउटसाइड द वाटर एंड टैंक एक्ट एज द अदर इलेक्ट्रोड। आप समझ गए, ये जो हमारे 1 2 पॉइंट है वो एक अलग इलेक्ट्रोड की तरह वेव कर रहा है, और मेटल टैंक हमारा जो है वो हमारा, उससे क्या करते हैं, केबल को इंसर्ट करते हैं और हम उससे इसमें लिखा भी है तो मेज़र करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ प्रिकॉशन रखनी होती है, जब हम ये आपका विदाउट मेटल शीट हम केबल का रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं, उस समय हमारा जो टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो चेंज होगा तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि इसके पहले हमको डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो हमारे जो टेम्परेचर इफेक्ट है, आपका ह्यूमिडिटी इफेक्ट है या डस्ट इफेक्ट है, वो उस पर इम्पैक्ट डालता है। तो ये हमारा विदाउट से मेथड है। अगर यहाँ पे मेजर करते हैं, वी कैन कंसिडर द, जब हम ए पे लेते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं, फिर हम जब बी से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर में जो मीटर आती है उसको करते हैं, और उसको कंपनसेट करने के लिए हमने एक क्यूमुलेटर से एक लगाया होता है। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ को हम यहाँ पे मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइस गॉट वैट मैथड। तो ये भी हमारा एक मैथड है। जनरली थोड़ा सा इसमें ये हो रहा है कि दिस इज़ द टाइम टेकन इन कंपेरिजन टू डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मैथड, जो हमने आपसे कोर मैथड बताया था। दिस इज़ द प्रैक्टिकली दिस इज़ द सेकेंड हमारा जो है मैथड है लॉस ऑफ चार्ज मैथड। इससे हम रेजिस्टेंस को मैथड करते हैं। आप यहाँ पे सर्किट पे देख रहे हैं, वी आर यूजिंग द सप्लाई, 2 स्विच हमने ले रखे हैं, वोल्ट मीटर है, हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जो हम यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, ये हमारा कैपेसिटेंस है, ये हमारा लीकेज रेजिस्टेंस है। इस इनिशियल कंडीशन वी कैन फॉलो द 2 स्टेप्स। यहाँ पे हम 2 स्टेप फॉलो कर, लिखा भी हुआ है कि जब हम स्विच 1 को क्लोज करते हैं तो हमारा चार्ज कनेक्टिंग, जो बैटरी हमारा क्या हो जाता है अक्रॉस द, ये जो आपका ये है, ये चार्जिंग स्टार्ट कर देता है जब हम इसको स्विच को वो कर देते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं कि इसको अगेन हम ओपन कर देते हैं और हम इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जो कैपेसिटर डिस्चार्ज, भाई जब यहाँ पे आपने इसको, हमने स्विच 1 को जब एनसी किया, नॉर्मली क्लोज किया, तो हमारा क्या होता है, कैपेसिटर भी चार्ज बैटरी से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक वोल्टेज पे वो चार्जिंग स्टार्ट करता है। अगेन हम क्या करते हैं कि स्विच को ओपन कर देते हैं। जो हमारा स्विच 2 लगा हुआ है वो हम उसको क्या करते हैं, उसको जब हम क्लोज सर्किट में क्लोज करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा कि हमारा जो वो चार्ज है, वो जो कैपेसिटर चार्ज हो गया होता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो थ्रू, भाई हमें मेजरमेंट करना है रेजिस्टेंस का, इसके थ्रू, कैपेसिटेंस के थ्रू RX, तो उससे क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारे चार्ज द जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है और जो लीकेज रेजिस्टेंस है, द टाइम V2 वेरिंग थ्रू द चार्ज इज ऑब्जर्व। तो जो हमारा टाइम, हम जो उसमें टाइम मेजरमेंट करते हैं, वी हैव यूजिंग द एक क्लॉक, हम टाइमर लगाते हैं, उससे हम टाइम मेजर करते हैं। तो उससे हमारा क्या V2 और V1 के बीच में जो डिस्चार्ज, चार्जिंग और डिस्चार्ज, वो हमारा क्या होता है, वी आर यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्व बाय द स्टॉप वॉच। एट द टाइम सर्किट क्या होता है कि वी कैन यूजिंग द, एक हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द RX एंड लीकेज। तो हमारे इसी के साथ में एक पैरेलल कनेक्ट हम इसमें बनाया नहीं है, वी कैन कंसीडर ऐसा कि एक हमारा एक इक्विवेलेंट रजिस्टर आ जाता है। तो वो इक्विवेलेंट रजिस्टर इज इक्वल टू होता है हमारा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो 1/RX इज इक्वल टू 1/R लीकेज करंट। तो ये हमारा जो क्या हो जाता है, दैट इज़ योर जो हमारा किसके थ्रू, जो हम टाइम हमारा उसके बीच में बिटवीन V1 टू V2, जो हमारी सेकेंड स्टेप्स में, सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड स्टेशन क्या है, जब हमारा स्विच 1 ओपन है और स्विच 2 क्लोज है। आगे इसको डिस्कस कर रहे हैं। एट द डिस्चार्जिंग वोल्टेज इक्वेशन ऑफ S2 कंडीशन इज, सेकेंड स्टेप की कंडीशन चल रही है, S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज। हमारा जो क्या है कैपेसिटर वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस गिवन द V2 इज इक्वल टू हमारा हो जाता है V1 e⁻t/c R इक्विवेलेंस, कैपेसिटर R इक्विवेलेंट, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन जो हमारा रिक्वायर्ड कैन बी डिटरमाइन दस बाय द नोइंग द वैल्यू ऑफ जो हमारा R इक्विवेलेंट है,
यहाँ पे भी ये क्या है, दिस इज योर आर इक्विवेलेंट, ये नीचे लिखा है कैन बी डिटरमाइन एज द आई आर एक्स बराबर आई आर जो हमारा इक्विवेलेंट है माइनस अपॉन आर लीकेज। तो इस मेथड से हमारा क्या है, वी कैन कंसिडर द अननोन रेजिस्टेंस। ये भी हमारा आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल मेथड है। द कैपेसिटर इटसेल्फ मस्ट हैव अ सफिशिएंटली हाई वैल्यू ऑफ द इट्स ओन लीकेज रेजिस्टेंस, उसमें भी रहता है एट इन द सेम रेंज द अननोन रेजिस्टेंस अंडर मेजरमेंट। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर also need to be very high to have more accurate result। यहाँ पे भी आपकी यही है, क्योंकि वी कैन कंसिडर जब भी देखिए हाई वैल्यू मेजरमेंट करते हैं तो जो और भी उसके सपोर्टिंग हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो भी हमारे हाई होने चाहिए या उसी के नियर अबाउट होने चाहिए। ये नहीं कर सकते कि एक वैल्यू बहुत कम ले लेते हैं। अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस भी निकालना है, सपोज हमें 100 मेगा ओम निकालना है या 1 मेगा ओम निकालना है, तो कैपेसिटर हम माइक्रो में नहीं ले सकते। ये चीज़ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हम कि जो हमारा है सी इटसेल्फ मस्ट हैव अ सफिशिएंटली हाई वैल्यू ऑफ ओन लीकेज रेजिस्टेंस एट लीस्ट इन द सेम रेंज एज द अननोन रेजिस्टेंस अंडर मेजर। बात समझ, यही चीज़ मैं बता रही कि जो भी मेजर, क्योंकि वी आर कंसिडर एज द हाई रेजिस्टेंस, तो हम जब हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ये माइक्रो और मिली की बात नहीं कर सकते। तो ये हमारा था डिस्चार्ज मेथड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि दिस इज़ द पार्शियल पार्ट ऑफ द, जो हम एक इसके बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ और हमारा मेगर है। तो यहाँ पे एक हम मेगा ओम ब्रिज ले रहे हैं। मेगा ओम ब्रिज हमारा जो कंसिडर पावर सप्लाईज रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, हमने आपसे पहले ही कहा था जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हम अलग से भी उसे बना लेते हैं गार्ड सर्किट को। हम सर्किट उसका वोल्टामीटर मीटर में लेते हैं, हम उसको ब्रिज सर्किट में भी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसा इसका नाम कह रहा है कि हम दिस इज आल्सो अ डायरेक्ट मेथड कि हम इसमें रेजिस्टेंस को डायरेक्ट मेजर करते हैं। वी आर हियर वी हैव यूजिंग द, पहले क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वी हैव अ पावर सप्लाई, ये हमारा एक अलग से रेजिस्टेंस सर्किट है, ये हमारा R1 आर्म है, ये R2 आर्म है। ये देखिए आर्म वही है, 4 आर्म है, बस यहाँ पे हम मल्टीप्लायर ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक एम्पलीफायर है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ये हमने इसमें चाहिए होता है क्या कि जब हम इसको मेज़र करते हैं, अगर थोड़ा सा अलग से बताएंगे तो वी आर यूजिंग द गार्ड रजिस्टर्स, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं है वही चीज़ जो बताया था आपको, दिस वन, जो सर्किट था ये वही चीज़ है। तो ये हमारा है जहाँ पे हम मेजरमेंट, ये हमारा R1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा R2, और मेजरमेंट जिसका करना है वो इस तरह से हम इसमें प्रिकॉशनरी वी कैन यूज द मेजर द दिस वन। तो हम यहाँ पे इस तरह मेजर करते हैं। तो R1 कैलिब्रेटेड जो हमारा है वो 1 to 1000 मेगा ओम, तो R4 गिव्स 5 मल्टीप्लायर्स। एज अ सर्किट यू कैन सी द मल्टीप्लायर्स हम यूज़ कर रहे हैं, असाइन करते हैं यहाँ पे गार्ड, ये जो हमारा है दैट इज योर गार्ड टर्मिनल। तो हम मेजरमेंट यहाँ पे करते हैं इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, R3 बराबर R1 R2 अकॉर्डिंग जैसे ब्रिज सर्किट में करते हैं, अभी आगे भी बढ़ाएंगे उसमें बता चुके हैं, वैसे ही मेजर करते हैं। ये हमारा मेगर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेगर हमारा है वेरी यूजफुल, ये डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हमारा यूज़ होता है, इंसुलेशन के लिए भी होता है, अर्थिंग मेजरमेंट के लिए भी यूज़ होता है। एक हैंडहेल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है और दैट इज़ वेरी यूजफुल हाई वोल्टेज के लिए। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए मल्टीमीटर एक बेसिक टूल है, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एक मेगर जो हमारा है वो बेसिक टूल होता है एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के हिसाब से में काम करते हैं और विच गिव द सेम रिजल्ट। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम से करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे, आप देख रहे हैं वी आर यूजिंग द टू मैग्नेट है हमारे पास है, वी आर यूजिंग द एक डीसी जनरेटर भी यूज़ कर रहे हैं। ये हम क्योंकि क्रैंक हैंडल ये मैनुअल वाला है और यहाँ पे हमको जो भी हमें मेजरमेंट करना होता है, सपोज जो भी अननोन रेजिस्टेंस करना होता है उसको यहाँ पे हम टेस्टिंग टर्मिनल्स पे लगाते हैं। तो जब हम इसके अंदर क्लियर कर, वी आर यूजिंग द कोयल्स, आप देख रहे हैं वी आर यूजिंग द कोयल 1 कोयल 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नाउ सॉल्व प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नीफील्ड डिफ्लेक्ट द पॉइंटर, जिस द एक्स और वाई यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर हो जाता है। दो टाइप के आपको दिखा रहे हैं, एक हैंडल है जिसका डायग्राम आपको दिखाया था। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे भी आ रहे हैं टेस्ट बटन, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है हैंडहेल्ड में कि वी आर रिक्वायर्ड 2 पर्सन, एक जो क्रैंक को चलाता है और दूसरा जो उसको मेज़र करता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ये प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा मेगर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड मेगर है उसमें वी कैन कनेक्ट डायरेक्टली, वी कैन यूज़ द टर्मिनल, हम यहाँ पे डायरेक्ट मेज़र करते हैं और हम इंसुलेशन उस रेजिस्टेंस का मेज़र कर लेते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन मेज़र बहुत ज़्यादा क्योंकि यूज़ होता है। तो आपने देखा है कि वी कैन यूजिंग फ्रीक्वेंट मेजरिंग मेक्स अंडरस्टैंड द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। आई एम नॉट सेइंग द इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मेगर को यूज़ नहीं करते हैं। वी कैन मेगर कंसीडर फॉर द हाई रेजिस्टेंस ओनली, और हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हम इलेक्ट्रिकल के ही केबल्स में करते हैं।
तो हमारा ये ट्रांसफार्मर जितना भी है मोटर्स है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको। फिजिकल डैमेज कैन बी आइडेंटिफाई विच में लीड द इलेक्ट्रिकल, आप लेके आते हैं तो कहीं पे फिजिकली हम जाके इसको डिसएडवांटेज इसकी यही है क्योंकि हैंड ड्रिवन मेगर है, हैंड ड्रिवन जनरली हैंड ड्रिवन होता है तो क्रैंकिंग जो हम वी आर यूजिंग द टेस्टिंग तो रिक्वायर्ड 2 पर्सन हमें चाहिए होते हैं। एक्यूरेसी इसकी क्रैंकिंग की वजह से थोड़ी सी वेरी करती है भाई क्योंकि मैकेनिकल पार्ट है, वी कैन मूव। एप्लीकेशन इसका आप देख रहे हैं इंसुलेशन टेस्ट के लिए है, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, इंसुलेशन टेस्ट के लिए होता है, अर्थ और गार्ड टेस्ट के लिए होता है, ग्राउंड टेस्ट के लिए। अर्थ टेस्ट का देखिए कंटिन्यूटी टेस्ट और इंसुलेशन टेस्ट में तो जो आपको मेजर का डायग्राम दिखाया है वही कंस्ट्रक्शन चलता है, लेकिन अर्थ मेजरमेंट और ग्राउंड टेस्ट मेजरमेंट के लिए थोड़ा सा हमें सर्किट में चेंज करना होता है। वी कैन यूज़ द सम रेक्टिफायर्स, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारी कंटिन्यूटी टेस्ट है, इंसुलेशन टेस्ट है, तो मेगर हमारा दैट इज़ द हैंडी इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा क्या है, हैंडी इंस्ट्रूमेंट, इसकी वजह से हम हाई रेजिस्टेंस डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। और दिस इज द बेसिक टूल, आपने अगर कहीं देखा भी होगा, अगर कोई भी आता है तो दे हैव ए कैरी करते हैं, थोड़ा मल्टीमीटर से बड़ा होता है, दिखा देते हैं। ये फर्स्ट वन, ये जनरली आप देखेंगे हैंडल्ड वाला आप लोग हाथ में रखते हैं, और वी आर यूजिंग द दिस, इससे हम क्या करते हैं, लेकिन ये यही है कि इसको ये स्मॉल स्केल के लिए नहीं मेजर किया जाता है। तो टुडे वी डिस्कस द हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट, थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म किया है, लेकिन आप इसको ऑल कवर द फुल 3 मैथड्स हैं, तीनों मैथड्स को कवर किया है। जैसी जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है वही होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे जनरली वी यूज़ द मेगर। हम मेगर आपको क्योंकि हैंडल इंस्ट्रूमेंट है, कहीं कुछ करना है आप कहीं पे ले जाके इसको आजकल डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों तरह के हमारे मेगर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वी कैन यूज़ द दिस इज़ द मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट मेगर। वी कैन यूज़ द कंटिन्यूटी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ मेगर, वी कैन यूज़ द इंसुलेशन टेस्ट, इंसुलेशन क्या दिखा, और अर्थ के लिए थोड़ा सा, अर्थ और ग्राउंड टेस्ट के लिए थोड़ा सा सर्किट में चेंज करके भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टुडे वी कवर द हाई मेजरिंग मेथड ऑफ द हाई रेजिस्टेंस। थैंक्स टू ऑल ऑफ, थैंक यू।